आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसम, आज के प्रोग्राम का होस्ट, और मेरे साथ हैं जनाब एवरेज जॉन साहब। मामनत करेंगे इस प्रोग्राम की मेज़बानी में। और आज हम बात करेंगे, हमारे पास दो मेहमान हैं और बात करेंगे जड़ावाला के वाक़या के हवाले से कि जड़ावाला के वाक़या में जो हादसा एक बड़ा हुआ, एक सान्या बड़ा हुआ, एक बहुत बड़ी मजहबी दहशतगर्दी, मैं इसे मजहबी दहशतगर्दी कहता हूँ, मजहबी दहशतगर्दी हुई। सबसे बड़ा जो वहां पे मसला ये हुआ है कि जो उन्होंने जो किया था उनको तो सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन गुनाहों को, मासूमों के घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनकी चीजों को चुराया गया। तो हमारी दो मेहमान हैं, जो एक तो जड़ावाला में रहती हैं, जोसेफिन जोसेफ, टीचर हैं, माहिर तालीम है, समाजी कारकुन है, और अपनी कौम का और अपने इलाके के लोगों का दर्द रखती हैं, तो लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता करती हैं। और हमारे साथ हैं शाजिया शहजाद लाहौर से। तो आपने वहां पे विजिट किया, कारकुन है, आपका ताल्लुक नर्सिंग से है, मेडिकल शोबा से है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़े दर्द की बात है, दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए बगैर पाकिस्तानी कहलाए जाते हैं, या हमारे दर्जे किए जाते हैं कि ये मसीही है। पहले पाकिस्तानी नहीं, हम पहले मसीही हैं, ये हमारा मजहब है। और ये इतनी नफरत की जाती है। अब मुझे इसकी समझ नहीं आती कि नफरत की वजह क्या है, या मजहबी क्या उनका मजहब ऐसे सिखाता है, या हमें मजहब सिखाता है क्या हम दूसरों से नफरत करनी है, या क्या है, ये इसका माशरे के साथ ताल्लुक है। तो आज हम बात करेंगे, जो हमारा बात करने का मकसद आज ये है कि पाकिस्तान के जो शहर जड़ावाला में वाकया हुआ, लोगों के घर जलाए गए, उसके बाद बहाली का, रेस्टोरेशन की सूरत हाल क्या है। वहां पे हमारी बहन ने, शाजिया ने वहां विजिट किया, लोगों को देखा, लोगों से बातचीत की, और इसी तरह से जोसेफिन वहां पे रहती हैं, लोगों से रोज उनके इंटरेक्शन होती है, मुलाकात करती हैं। तो हम देखेंगे अब क्या सूरत हाल है शुरू से लेकर अब तक, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। पहलू हमारे होंगे कि इस वाकया की वजह क्या थी, और उसके बाद ये वाकया किस तरफ गया, क्या ये मजहबी इसको रंग दिया गया या सियासी रंग दिया गया। इसके अंदर बहुत सी मुख्तलिफ बातें आई जो हमने देखी हैं, और बहुत से लोगों ने तस्वीर कशी की है, और बहुत ज्यादा अपने नाम के साथ ये किया है और काम किया है, सर तस्वीरें खिंचवाई हैं, और बाहर से पता नहीं पैसा लिया या नहीं लिया। हम इसको इल्जाम नहीं देते, ना ये कहते हैं। तो मसला ये है कि हम बात करेंगे कि आज हमारे इस शहर में, जड़ावाला में, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ। थैंक यू सो मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। जी, मैं सबसे पहले तो चलता हूँ जोसेफिन के पास। जोसेफिन, आप चूंकि वहां रहती हैं जड़ावाला में, और ये जो सान्या हुआ है, जहाँ पे जो घर जलाया गया है, आप कहाँ रहती हैं, किस इलाके में रहती हैं जड़ावाला में? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी, तो हाँ जी, प्लीज। मैंने ये कहा कि आप जड़ावाला में किस इलाके में रहती हैं, वहां रहती हैं जहाँ पे ये सान्या हुआ, जहाँ पे घर जलाया गया है, किस जगह पे आपका घर है? जी बिल्कुल, मैं कैथोलिक चर्च, सेंट जॉन कैथोलिक चर्च के पास रहती हूँ, मेरा घर है। और जी, जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन मेरा ख्याल है लास्ट वन मैं थी जो अपने बच्चों के साथ अपने घर पे थी। तो निकलने में जो दुश्वारियां आई, मैं बयान से बाहर है कि किस तरह से मैं बता सकती हूँ कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही मेरा बड़ा बेटा उस साइड से आया जहाँ पे ये तौहीन अमेज औराक पड़े हुए थे। तो मेरे हस्बैंड करके आए हैं, वर्जिश करके वापस आ रहे थे, एक्सरसाइज करके वापस आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे कुछ पूछा कि वहां पे लोग जो है वो इकट्ठा है। तो मैंने कहा आपको नहीं पता कि वहां पे क्या हुआ है? तो कहते नहीं, मुझे नहीं इसका मालूम। फिर मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से आमिर रॉकी जो अगली गली में हमारे नजदीक ही रहते हैं, उन उनके नाम उनके ऊपर लिखे हुए थे, उन औराक के ऊपर। जी, जी। और वहां पे कुरान पाक के कुछ औराक पड़े हुए थे जिनके ऊपर नाजेबा अल्फाज जो है वो लिखे हुए थे। तो इस वजह से वो लेडीज
ان کے گھر گئی ہیں اور انہوں نے چھینا تانی جیسے بھی ہوا انہوں نے کہا کہ یہ راکھ ہمیں واپس کر دیں، اور اس طرح سے ان کی آپس میں تھوڑی چھینا تانی ہوئی ہے. تو اس کے بعد کوئی تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد کرسچن لوگ جو ہیں ان کی آپس میں شروع ہو گئی ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ ابھی یہ واقعہ ایسے ہو گیا تو ابھی ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے شانتی نگر، جذب آباد، وہ سارے واقعات کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کسی بھی منورٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو پھر آصف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی، کہ انہوں نے مجھے کچھ پوچھ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو واقعی نہیں پتا. جب یہ ساری بات میں نے انہیں بتائی تو والوں کو 1122 پہ اور 15 پہ انہوں نے کال بھی کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی ہماری مدد کے لیے یا کوئی بھی سیکیورٹی کے لیے واپس نہیں آیا. تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی دیر میں مطلب ہماری بات ہوئی ہے، اتنی دیر میں لوگوں نے اپنے گھروں میں یہی ایکا کیا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی جائے تاکہ ایٹ لیسٹ جانیں جو ہے وہ بچائی جا سکے. تو مجھے ایک خاص امید تھی، ایک بڑا مجھے اپنے آپ پہ اعتبار تھا، اور ایک اپنے پہ جیسے انسان کو اپنے آپ پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ میں ایز اے ٹیچر میں نے یہاں پہ کام کیا ہے. میرے ہسبینڈ نادرا میں ہر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ کوئی تو ہماری ہیلپ کے لیے آئے گا کہ ہم ہر حال میں بغیر ڈسکریمنیشن کے ہم سب کی ہیلپ کرتے ہیں اور اپنی اپنی سروسز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اچھے سے انجام دیتے ہیں. لیکن ایسا انفارچونیٹلی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے آدھ پون گھنٹے کے اندر اندر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے گھر جو ہے وہ بند کرنے شروع کیے. سوئے بچوں کو انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا، ایون ان کو دھکیلنا، اور ان کے فیڈر اور ایون جو برتن دودھ والے تھے، ساس پین وغیرہ، دیش کی جو کچھ بھی تھا وہ ساتھ لے کے جا رہے تھے اپنے بچوں کو. تو اس کنڈیشن میں نے ان لوگوں کو بالکل 1947 والا جو ہم بلیک اینڈ وائٹ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں وہ میں نے لائیو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. ہمارے سامنے دونوں جو گھر ہیں اور تیسرے چوتھا پوری گلی میں نے اسی طرح سے دیکھا ہے. تو تقریباً میرا خیال ہے 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جس کے بعد موٹر سائیکلز جو ہے وہ پوری گلی میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ یہ تو آپ وہیں پہ رہی ہیں، یہ چلی گئی؟ آپ بھی بچوں کو لے کے باہر چلے گئے سارے؟ سر میں نے اپنے 2 بیٹوں کو میں نے بھیج دیا، باقی 3 میرے پاس ہی تھے. تو پھر ان کو، وہ بڑے تھے، میں ان کو کہتی تھی کہ آپ چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ماں، جب آپ نکلیں گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. پھر ان کے لیے اتنی دیر میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ چکے تھے، اور پولیس والے بھی تھے، لیکن پولیس سیکیورٹی جو ہے وہ بہت کم تھی ان لوگوں کی نسبت جو باہر انہوں نے نعرہ بازی شروع کر دی تھی سینما چوک میں، اور ادھر مہتاب مسجد کی سائڈ پہ، اور دوسرے ارد گرد سے انہوں نے بستی کو گھیر لیا تھا. اچھا، تو یہ نکلے جو بچوں، اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ تو ہاں بڑا آپ نے وہ جو انیشیل جو ہوا جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے یہ بتایا. تھینک یو سو مچ. شازیہ، آپ نے وہاں وزٹ کیا، پہلی دفعہ کیا وزٹ، اور آپ نے کچھ کیا مناظر دیکھے وہاں پہ جا کے؟ ہم یہ ایکچولی یہ تو سارے لوگ جو ہیں ویڈیو ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ایک نتیجے پر آنا چاہتے ہیں، وہ بعد میں کریں گے بات. آپ نے جب آپ وہاں پہ گئی تو کیا دیکھا؟ ذرا مختصر سے بتا دیجیے پلیز. ہاں جی بالکل، ہم لوگوں نے وہاں پہ نا میڈیکل کیمپ کا ارینج کیا تھا، اور میڈیسنس وغیرہ لوگوں کے لیے لے کے گئے. وہاں پہ لیب ٹیسٹ ان کے ہوئے تھے اور فزیکل ٹیسٹ ہوئے تھے. اور موسٹلی جو وہاں پہ میں نے یہ چیز آبزرو کی تھی کہ لوگ مینٹلی ٹراما میں ہیں، اسٹریس میں ہیں. چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا اسٹریس میں، خوف زدہ، ڈرے ڈرے سہمے ہوئے لوگ. ظاہری سی بات ہے، جن کو راتوں رات ہنستے بستے آشیانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، وہ بے سرو سامانی کی حالت میں ان کی بیٹیاں، ان کے بچے در بدر ہو گئے. تو وہ تو مینٹلی ٹراما سے گزر رہے تھے. اور جب ہم گھروں کی طرف گئے ہیں تو گھروں کے جو حالات تھے نا، یقین کریں وہاں پہ دم گھٹ رہا تھا. ایک عجیب سی اور دم گھٹتا تھا. وہاں کی سیاہ در و دیوار، گرتی ہوئی چھتیں، اور وہاں کی جو
दीवारों की पसमानदा हालत थी, वो चीख चीख कर पुकार रही थी कि खुदारा हमारे लिए कुछ कर दे, इनको दोबारा से आबाद कर दे। मैंने वहां पे बहुत से लोगों को देखा, बहुत सी एनजीओ थी और बहुत से लोग, यहाँ तक कि आम लोग भी, आम शहरी भी, ये भी इजाजत दे रही थी या नहीं दे रही थी, फिर भी वो वहां पहुंचे। छोटे छोटे पैकेट्स लोगों ने खाने के बनाकर वहां पहुंचे कि किसी तरह हमारा पार्टिसिपेट हो, क्योंकि ये हमारे बहुत प्यारे लोग हैं। इन्होंने मसीह के नाम पे अजियत को सहा है, अपने घर बार मसीह के नाम पे निछावर किए हैं। तो जैसा कि पाक कलाम में लिखा गया है कि तुम आसमान की बादशाही के वारिस कहलाओगे, तो मैं समझती हूँ कि वो आसमान की बादशाही के वारिस होने के नाते बड़े प्रेशियस लोग हैं हमारे लिए। मैं इसी नियत से वहां पे गई थी कि मैं ऐसे लोगों के काम आ सकूं, मैं ऐसे लोगों की खिदमत कर सकूं। तो लिहाजा वहां पे जो हालात है ना, वहां पे अगर हम लोग राशन, उनके इस्तेमाल की चीजें, घरेलू अशिया, जिस तरह बहुत से लोग मिलकर कर रहे हैं, हमारी मिशंस कर रही हैं, पास्टर साहबान हैं, हमारे आम शहरी हैं, इंसानियत के नाते हर एक इंसान अपना अपना हक अदा कर रहा है। हमारे गैर मसीही लोग हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई बहुत मदद कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब तक उनके लिए छत प्रोवाइड नहीं होगी, वो सेफ्टी से अपने घरों में आके खाना नहीं पका सकेंगे, अपने घरों में सो नहीं पाएंगे, तो फिर ऐसी इमदाद का कोई फायदा नहीं है। जो बेसिक उनकी जरूरत है ना, वो उनके अकोमोडेशन है, वो दरबदर हुए हैं। ये चीजें वो कहाँ रखें? फ्रिजेस जा रहे हैं, कूलर जा रहे हैं, पंखे जा रहे हैं, चारपाइयां जा रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है वो कहाँ रखें? वहां इनके बात ये है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है बहुत, कि वहां पे क्योंकि चीजें तो मिल रही हैं उनको, लेकिन बुनियादी बात ये है कि उनके घरों को बनाया जाए, पहले वो रेनोवेशन हो, घर बनाए जाए, तामीर किए जाएं, उसमें रिफर्बिश हो घर, ताकि वहां पे चीजें रखें। अच्छा, हम ये अब ये एक और बात जो है एवरेज साहब, ये हम जब देखते हैं बैसियत पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, खा हम जहां मर्जी रहें, हम सबसे पहले हमें पाकिस्तानी हम कहलाए जाते हैं जहां भी जाएंगे दुनिया में। तो ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट आपको तब्दील हुआ नजर आता है कि इसके अंदर बेहतरी आएगी या और शिद्दत आएगी? क्योंकि शिद्दत जो आती नजर आ रही है, बजाय इसके 21st सेंचुरी में लोग तो रोशन ख्याली की तरफ जा रहे हैं और इंसानी हकूक की बात हो रही है पूरी दुनिया में। लेकिन इस वक्त इन हालात में, इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के मसीहों के साथ जो हो रहा है वो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बर्दाश्त है इंसानों के लिए। तो ये माइंडसेट देखें, अब ये मजम्मत कर रहे हैं, वो आगे जनाब, सब आगे जनाब चीफ जस्टिस आ गए और वो निगरान वजीर आजम वहां पहुंच गए हैं, फिर बहुत से पादरी साहबान गए हैं जो दर्द दिखाते हैं दिखावे के लिए शायद। लेकिन मैं नहीं कहता, मैं इल्जाम भी नहीं लगाता, लेकिन क्यों आपने एक तरफ तो वो कर दिया आपने, ये वाकया हो रहा है, फिर आप सियालकोट में सियासी जलसे कर रहे हैं। ये चीजें जो है वो एक पादरी को, एक खुदा के खादम को, जिनकी वजह से आप पादरी बने हैं, जिनकी वजह से, जिनकी तस्वीरें दिखा के आप बाहर से पैसा लेते हैं, जिनकी वजह से आप अपनी किसी को माँ बनाते हैं, किसी अमेरिकन को किसी को बाप बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सच्ची बातें हैं। मतलब ये कि आपने वहां से बाहर कुंडी के अंदर से पादरी साहबान उन लोगों की तस्वीर दिखाकर, उनको बाइबलें देकर उनसे बाइबलें वापस लेते हैं। एक पादरी और है, वो लंबे लंबे बालों वाले, पता नहीं क्या नाम है उनके, सलीम शहजाद है, तो वो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि वहां पे ये लिटरली लोगों ने, ये सच्ची बात है, लिटरली लोगों को बाइबलें दी, उनकी तस्वीर खींची, फिर उनसे वापस ले ली, फिर अगले ग्रुप का गई, वहां पे तस्वीरें उनको बाइबलें दी, फिर उनसे वापस ले ली। यहाँ पे जैसे अभी बाजी जोसेफिन बात कर रही थी कि लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान भी है, और लीडर्स के अंदर जो अकल का फुकदान है, जो उनके ऊपर जो है वो तमा, लालच और ये है सारा हवस के अंदर वो दबे हुए हैं, ये बड़ा मसाइल है। जी अवरस साहब, आप इस माइंडसेट को, जैसे मैंने बहुत लंबी बातें कर दी, काफी चीजों आपकी गुफ्तगू में 2-3 सवाल सामने आए हैं जिसके मुतालिक हम बोलते भी रहे हैं, गुफ्तगू भी करते रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शाजिया और जोसेफिन दोनों बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस नाजुक वक्त में वहां पे गई। जैसे जोसेफिन बहन वहां पर रहती हैं, शाजिया जो है वो लाहौर से गई,
they have done a beautiful job, और हमारी कोशिश होगी कि इनका काम जो है वो आगे बढ़ता रहे। और जोसेफिन मेरे साथ एग्री करेंगी कि जड़ावाला में वहां पे आपके 22 चर्चेस हैं जिनको नजर आतिश कर दिया गया, जिनको जला दिया गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि वहां पे एक भी मसीही स्कूल नहीं था। वहां पे जो बच्चे हैं, जैसे मेरे ख्याल है जोसेफिन एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। क्यों जोसेफिन, ठीक है, आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है ना? डीपीएस में पढ़ाती, डीपीएस में, डिविजनल सर पब्लिक मैं स्कूल। सर ये गवर्नमेंट सेमी का स्कूल, गवर्नमेंट राइट? ये सेमी गवर्नमेंट का है, जी जी। सेमी गवर्नमेंट का है, जिसमें मिक्स लेकिन यहाँ है, पे क्रिश्चियन बच्चे भी हैं माजरत और से बच्चे भी हैं, ठीक है। और क्रिश्चियन क्रिश्चियन बच्चों की बच्चे तादाद बहुत कम होगी। जी और ऐसे ही अब बहुत लेकिन कम वहां है। पे आप देखें कि वहां पे साल्वेशन आर्मी का चर्च है, वहां पे प्रेस्बिटेरियन चर्च है, वहां पे बहुत सी अदर मिशनों का चर्च है। उनकी ये तौफीक नहीं हुई कि वहां पे एक आप मसीहों के लिए एक जो है स्कूल बना दें। वहां पे ये आपको तौफीक नहीं हुई कि वहां पे मसीहों के लिए एक डिस्पेंसरी और एक क्लिनिक बना दें। इसलिए कि जो मिशनरी अदारों के जो हमारे स्कूल हैं वो सारे के सारे कमर्शियल हैं, और वो लोगों से और उसमें ज्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा होती है, क्रिश्चियंस की तादाद कम नहीं होती। लेकिन हमें इस वाकये से सबक सीखना होगा। हमें बताना होगा इन लोगों को, ये जो बड़े बड़े चर्चेस हैं। मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन की कोई खवातीन वहां पे गई हुई थी, एक कोई, आई थिंक दैट वाज अ फॉरेन लेडी। तो क्या उन्होंने आप लोगों को ये बताया कि हम यहाँ पे स्कूल खोलेंगे मसीहों के लिए? ऐसा कोई प्रॉमिस किया जिन लोगों ने वहां पे वो जो गए थे? कि आप जब बेहतर जानती हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। जैसे शाजिया ने कहा कि उनकी सर मेडिकल नीड्स हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो जो ऐसे लगता है कि मुझे तो किसी ने बताया कि वो बेचारी छोटी छोटी बच्चियां और माएँ औरतें, वो 4-4-5 दिन तक वो नहाई नहीं, उन्होंने अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं किया। और फिर रात के वक्त जब वो फील्ड्स में अंदर सो रही हैं और बच्चे वहां पे इस दर्दनाक हालत में बच्चे वहां पे पड़े हुए हैं, तो क्या उनकी ये जरूरियात नहीं थी कि वहां पे मेडिकल की कोई सहूलियात फराहम की जाती? कहाँ है हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, यूसीएच और फलाना? यूसीएच की रेस्टोरेशन के लिए तो बड़ा काम हो रहा है, बड़े जगह से चंदे इकट्ठे। क्या उन्होंने वहां पे कोई क्लिनिक खोला? क्या कोई ऐसा कोई औरतों के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए और हैंडीकैप लोगों के लिए कोई ऐसा इंतजाम किया? मेरा ख्याल है इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ रेस्टोरेशन। जैसे शाजिया बहन ने कहा कि हमें जरूरत है कि उनके घरों को दोबारा तामीर किया जाए। बहुत से आपके जो मुनाद हैं, आपके जो जिसको आप वो कहते हैं सुपर पास्टर, सुपर डुपर पास्टर जो है, दे हैव सो मच मनी कि वो क्या उन्होंने सामने आए हैं कि ये ले हमारे पैसे लें और ये इनके घर को रेस्टोर करें। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो किया है, लेकिन गवर्नमेंट के प्रॉमिसेस का आपको पता है कि इट माइट टेक इयर्स कि गवर्नमेंट जो है वो आपको कोई फाइनेंशियल एड दे उसको। मुझे याद है कि शांति नगर के रेस्टोरेशन में आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो वहां का था उसको कम से कम 1 साल लगा था फंड्स अरेंज करने के लिए, बजट में से फंड्स निकालने के लिए, उसकी मंजूरी लेने के लिए, और फिर उनको ठेकेदारों तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे रेस्टोरेशन के जो काम होते हैं उसमें आधा पैसा लगता है, आधा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, आधा जो है वो पॉलिटिशियंस की जेबों में जाता है। और आपको 50 या 25% से मिलता है। अब डॉक्टर साहब ने जहां तक ये कहा कि क्या वजह है कि ये इतनी नफरत क्यों है, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हम एक नजरियाती जंग लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अनएबल टू डिफेंड, टू प्रोटेक्ट क्रिश्चियन। इसलिए कि आप इस सारे जड़ावाला के एपिसोड में देखें, इल्जाम लगा दिया, उस पादरी साहब को खुद ही कहा गया कि आप ये इकरार कर लें कि मैंने खुद गोली मारी है।
भाई खुद गोली मारी है क्या? कातिल ये तो ऐसे है ना कि कातिल खुद ही तलवार के ऊपर गिर पड़ा क्या? अगर उसने खुद गोली मारी है तो क्या वो जो घर जले हैं क्या उन्होंने भी घर खुद जलाए हैं? तो फिर अगर पादरी साहब ने अपने आप को खुद गोली मारी है तो वो क्या घर भी लोगों ने खुद जला लिया? इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोपोगंडा, जो गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा ये कहता है कि किसी तरीके से मिट्टी पाओ, इस सारी तहकीक के ऊपर मिट्टी पाओ। और वो मुझे 2-3 दफा वहां के लोगों से मेरे बोलने का मुझे मौका मिला है गुफ्तगू करने का। वहां के लोग अब ये जिनको पकड़ा गया था, जिस पादरी साहब को पकड़ा गया और शुरू में उसको बाद में छोड़ दिया, उनको कहा गया, उनको प्रेशराइज दिया गया कि आप ये बयान दें कि ये जो क्या है सफ़े जो है और ये ब्लास्फेमी है, ये मसीहों ने उनका खानदानी झगड़ा था आपस में, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी कि वो उसके ऑडियो और वीडियो जो सीसीटीवी की फुटेज मौजूद है, लेकिन उसका कोई फोरेंसिक हुआ, उसका कोई आपने चलते हुए, कुछ लोगों के चलते हुए वहां से वीडियो ले ली रात के 5 वक्त, अभी सुबह भी नहीं हुई, आपकी वीडियो इतनी ही ज्यादा वो तेज है कि आपने वहां से अंदाजा लगा लिया कि ये शख्स का ये नाम था। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्लीन अप दिस इशू। इसलिए है कि गवर्नमेंट बाहर के मुल्कों में इस कदर गवर्नमेंट का वो जो सामने आई है तस्वीर, आप गवर्नमेंट की तस्वीर कैसे सामने आई है आप G20 में देख लें, क्या किया पाकिस्तानियों के साथ इन मुल्कों ने, पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया। वजह क्या थी? सिर्फ यही वजह नहीं थी कि पॉलिटिकल रीजंस थी, सोशल रीजंस थी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इस वजह से कोई मुल्क भी आपको पास नहीं बैठाता। वजह यही है कि आपने अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने उस माइंडसेट को, जिसको हम नजरियाती माइंडसेट है, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की। जितने भी जो मुल्ला साहबान है, उन्होंने जो तकारीर की उसके बाद, वो एक साहिब है लंबी लंबी दाढ़ी वाले के, निकलो मेरा लश्कर निकलो। भाई अगर आपके इतने लश्कर हैं तो भेज दें उनको कश्मीर की जंग के ऊपर, आप क्यों नहीं उनको सबको इकट्ठा करें? आपके पास तो फ्री फोर्स मौजूद है, आप उनको जंग में इस्तेमाल करें, ना कि शहरियों के ऊपर आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनको जहाद वो कर रहे हैं मासूम लोगों के ऊपर, जहाद वो कर रहे हैं निहत्थे लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर वो जहाद कर रहे हैं कि जी हम गर्दनें काट देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई अगर आपने जंग लड़नी है तो जाएं फलस्तीन में लड़ें, जंग लड़नी है जाएं कश्मीर में लड़ें, जंग लड़नी है तो जाएं वहां पे जाके जंग लड़ें जहां पे सही आपका मुकाबला हो। निहत्थे लोगों के साथ आपने जहन बना लिया है, मदरसों में ये तालीम दी जाती है कि ये काफिर हैं, ये अनटचेबल हैं, इनके साथ खाना रवा नहीं, इनके साथ ये रवा नहीं, दुआसलाम लेना रवा नहीं। बिल्कुल एवरेज साहब, एक मिनट ये माइंडसेट है डॉक्टर साहब। एवरेज साहब आगे एक मिनट जरा, वो फिर जोसेफिन के पास चलते हैं कि इन्होंने एक हम सवाल कर रहे थे, उन्होंने सवाल किया कि लीडरशिप का फुकदान है। लीडरशिप का फुकदान नहीं है, मैं समझता हूं लीडरशिप है ही नहीं है। अब देखें, आपने लीडरशिप की है एक चर्च के अंदर, हर बंदा चर्च के अंदर या कोई भी आपके पास छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है, आपके पास एक लीडरशिप है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस ग्रुप को, आप उस इलाके को, आप उस चर्च को किस तरह से लीड करते हैं। इस तरह अगर वो पादरी साहब हैं, बड़े बड़े जो पादरी साहब हैं या छोटे छोटे हैं, जितने भी हैं, आप भी वहां पे लीडरशिप रोल अदा कर रहे हैं, एक लीडरशिप का आपका है। इस तरह से जोसेफिन कह रही थी कि क्या आप क्या समझते हैं कि कोई इसका हल है या ऐसे ही रहेगा, एक वाकया के बाद दूसरा वाकया, एक फिर तीसरा वाकया, फिर उसके बाद अगले के लिए हम इंतजार करें या ना करें, अचानक हो जाएगा? अब मैं अक्सर ये कहता हूँ, सवाल करता हूँ, एक कानून मौजूद है, तौहीन रसालत का, तौहीन मजहब का, तौहीन कुरान का, तौहीन, अब ये मजहब, ये कानून तो मौजूद है, अब उसमें कानून मौजूद, ये कानून तो है, कानून की तरफ नहीं जाता कोई भी। अगर किसी ने कोई गलती की है, तौहीन की है, इहानत अमेज अल्फाज कहे हैं, तो ये बात तो ये है कि वो कानून इस्तेमाल करते। वहां कानून में ये तो लिखा कि आप मॉब लिंचिंग करें, मॉब इकट्ठा करें, लोगों को इकट्ठा करें, मसाजिद में आप ऐलान करें और लोगों के घर जला दें, मसीहों के घर जला दें या हिंदुओं के घर जला दें, उनकी बेटियों को अगवा कर लें। इस कानून में ये नहीं है
بس یہ ہے کہ قانون کو استعمال کریں کہ وہ جس نے کیا ہے اس کو پکڑیں، نہ کہ آپ 300-400 گھروں کو جلا دیں. قانون میں یہ نہیں لکھا کہ جلا دیں ان کو گھروں. یہ ہے کہ قانون ہوگا، یہ ہوگا اگر یہ کوئی کرے گا تو. کوئی ایویڈنس نہیں دیتے، کوئی وٹنس نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کس نے اتنی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کرنے کا. جی جوزفین، کیا سمجھتی ہیں آپ لیڈرشپ کی فقدان کہاں پہ ہے؟ جی سر، میں گزارش کرنا چاہ رہی ہوں آپ کی وساست سے کہ پاکستان میں ایکچولی مسئلہ ایک مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ تعلیمی فقدان بہت بالکل زیادہ ہے، ہے. بہت زیادہ ہے. مالی مسائل جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور تیسرا، انفارچونیٹلی ہمیں جو قیادت ملی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور جیسے ایک گھر میں ڈھیر سارے چودھری ہیں، اسی طرح سے پاکستان میں ڈھیر ساری قیادت ہے جو ہر کوئی اپنی طرف انہیں کھینچ کے لے جاتا ہے. اور یہاں پہ چونکہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے اسپیشلی مسیحی بہن بھائی، کیونکہ وہ الٹریٹ ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قلم کار انٹرنیشنل، حرف و صدا کے آسمان پر روشن ادیبوں اور دانشوروں کی تنظیم قلم کار